वेलकम गाइस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है हैलोवीन 3। ये 1982 की एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से। वो 23 अक्टूबर की रात होती है, जहाँ हैरी एक आदमी से बचते बचाते भाग रहा होता है। वो सूट वाला आदमी हैरी को पकड़ लेता है, पर हैरी बड़ी चालाकी से एक कार का स्टॉपर हटाता है, जिससे वो सूट वाला आदमी कार से कुचल जाता है और हैरी वहाँ से भाग जाता है। अगला सीन गैस स्टेशन पर होता है, जहाँ शॉप ओनर वॉल्टर न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि फेमस स्टोनहेंज से एक मोनोलिथ गायब हो गया है। एक ऐड दिखाई जाती है जो सिल्वर शैमरॉक कंपनी के 3 हैलोवीन मास्क की होती है। ये ऐड मूवी के एंड तक बीच बीच में दिखाई जाती है कि तभी वहाँ पर हैरी आता है। वो काफ़ी घायल होता है, उसके पास भी शैमरॉक कंपनी का मास्क होता है। वॉल्टर से कहता है वो आ रहे हैं। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं, जो अपने बच्चों के लिए हैलोवीन के मास्क ले आता है, पर बच्चे कहते हैं मॉम ने हमें हैलोवीन के लिए पहले ही मास्क लाए हैं, और वो भी सिल्वर शैमरॉक के। वो उसे पहन लेते हैं और टीवी पर सिल्वर शैमरॉक की ही ऐड देखने लगता है। डैन एक डॉक्टर होता है, उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है, तो वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में वॉल्टर हैरी को ही लाया होता है। हॉस्पिटल में भी हैरी दोहरा रहा होता है कि वो हम सबको मार देंगे। थोड़ी देर बाद फिर एक सूट वाला आदमी आता है और इस बार वो हैरी को मार डालता है। डैन उस आदमी का पीछा करता है, पर वो सूट वाला आदमी कार में बैठकर अपने आप को जला देता है और कार वही ब्लास्ट हो जाती है। वो आदमी मर जाता है। डैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में एली आती है, बताती है कि हैरी मेरे डैड थे। फिर 29 अक्टूबर को डैन एक बार में पी रहा होता है और टीवी पर हैलोवीन का फर्स्ट पार्ट चल रहा होता है। हैलोवीन का फर्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर से सिल्वर शैमरॉक कंपनी की ऐड आती है। तभी वहाँ पर एली आती है डैन से मिलने। वो बताती है कि नर्स ने बताया कि आप यहीं मिलेंगे। वो पूछती है कि डैड ने मरने से पहले कुछ कहा क्या। बताते हैं कि मुझे कुछ अजीब लगा। उनके हाथ में एक मास्क था और वो एक ही बात दोहरा रहे थे कि वो हम सबको मार देंगे। फिर एली वहाँ से डैन को उसके डैड के शॉप पर ले आती है। वो बताती है कि मैंने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, जिससे मुझे पता चला है कि जब डैड 20 अक्टूबर को कंपनी में मास्क लेने गए थे, जो कि सेंटा मीरा में है, तब से वो कुछ परेशानी में थे। मुझे लगता है सिल्वर शैमरॉक कंपनी में कुछ राज छुपा हुआ है। डैन सोच लेता है कि वो एली की मदद करेगा। वो अपने वाइफ लिंडा को फ़ोन कर झूठ कहता है कि वो डॉक्टर्स की मीटिंग में जा रहा है और एली के साथ सेंटा मीरा के लिए निकल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने। कंपनी जिस जगह पर होती है वो जगह बहुत ही शांत होती है और आबादी बहुत ही कम। वो कार में ही फाइंड आउट करते हैं कि सिल्वर शैमरॉक फैक्ट्री का ओनर का नाम कर्नल कॉकरेन है। सोचते हैं कि उसने ये मास्क की फैक्ट्री इतने खाली टाउन में क्यों बनाई होगी। बातें करते करते वो फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है, पर सोचते हैं कि हम ऐसे ही तो फैक्ट्री में जा नहीं सकते। इसलिए वो पास के एक मोटेल में रूम बुक करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। डैन मोटेल के रजिस्ट्री में चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि हैरी भी 20 तारीख को यहाँ पर रुका था। मोटेल में डैन को बड़ी कूफर की फैमिली मिलती है। उसमें उनकी वाइफ बैटी होती है और उनका बेटा लिटिल बडी। साथ वहाँ मार्ज भी आई होती है फैक्ट्री से अपना ऑर्डर लेने। वो उस रात वही रहने का फैसला करता है। शाम के 6 बजते ही वहाँ पूरे टाउन में कर्फ्यू शुरू हो जाता है। कर्फ्यू का अनाउंसमेंट फैक्ट्री करती है, पर अपना हीरो डैन सड़कों पर घूम रहा होता है। उसे वहाँ एक लोकल आदमी मिलता है। डैन उससे कर्नल कॉकरेन के बारे में पूछता है। वो बताता है कि पहले ये टाउन कुछ भी नहीं था, पर आज जो भी है कर्नल कॉकरेन और उसकी फैक्ट्री की देन से है। उसने फैक्ट्री में बाहर के सभी लोगों को काम दिया, पर इस टाउन के किसी एक को भी जॉब पर नहीं रखा। आदमी बताता है कि फैक्ट्री में कुछ तो गलत काम चल रहा है। एक दिन मैं फैक्ट्री को जला दूंगा, और ज़ोर ज़ोर से कॉकरेन को गाली देने लगता है। डैन वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद 2 सूट पहने लोग उस आदमी के पास आते हैं। वो बोलता है कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, और वो उसका सर धड़ से अलग करते हैं। अगले सीन में डैन और एली वो जिस काम के लिए आए थे वो छोड़कर उससे भी ज़रूरी काम करने में बिजी हो जाते हैं। दूसरे रूम में मार्च उसके पास जो सिल्वर शैमरॉक कंपनी का टैग होता है, उसके पीछे एक माइक्रोचिप देखती है। वो हेयरपिन से कुछ छेड़खानी करती है, जिससे उस टैग से एक लेज़र निकलता है और सीधा उसके मुंह में जाता है। उसका चेहरा डैमेज होता है और उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद वह वाइट कोट पहने कुछ लोग आते हैं और मार्च को वहाँ से ले जाते हैं। डैन उनसे कहता है कि मुझे देखने दीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, बट वो डैन को आगे जाने से पीछे खींचता है।
और एक बात यहाँ पर नोटिस करने की होती है कि वो लोग मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोलते। तभी वह कॉकरेन आता है। डैन उससे पूछता है कि उसे कहाँ ले जा रहा है। कॉकरेन कहता है उसे फैक्ट्री ले जा रहा है, वहाँ उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। और कॉकरेन अपने आदमियों से मिस फायर ये वर्ड कहता है। डैन ये सुन लेता है और सोच में पड़ जाता है कि मिस फायर मतलब क्या। अगली सुबह 30 अक्टूबर को डैन अपने डॉक्टर दोस्त टेडी को कॉल करता है और पूछता है उस आदमी के बारे में पता चला क्या जिसने अपने आप को कार में जलाया था। टेडी बताती है कि ना तो उस आदमी के दांत मिले हैं और ना ही हड्डियाँ मिले हैं, तो सिर्फ मेटल पार्ट्स, जो कि काफ़ी वियर्ड होता है। और वो टेलीफोन भी टैप्ड होता है। उसी दिन डैन और एली फैक्ट्री जाते हैं हैरी के बारे में पूछताछ करने, बट उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। भी वहाँ पर कूफर फैमिली आती है। बड़ी कूफर ने सबसे ज़्यादा हैलोवीन मास्क बेचे होते हैं, इसलिए कॉकरेन ने खुद उसे फैक्ट्री टूर के लिए इनवाइट किया होता है। बड़ी कॉकरेन से रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं क्या, तो कॉकरेन मान जाता है। कॉकरेन उन सभी को फैक्ट्री घुमाता है, मास्क किस तरह से बनाए जा रहे हैं ये बताता है, पर फाइनल प्रोसेसिंग वो नहीं बताता। वो ये कह के टाल देता है कि वो हमारा सीक्रेट है। डैन वहाँ पर बहुत सारे सूट वाले आदमियों को देखता है जो निगरानी दे रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सूट वाले आदमी कर्नल कॉकरेन क्या है। डैन को शक होता है तो वह एली को चलो निकलते हैं बोलता है। जब वो फैक्ट्री से निकल रहे होते हैं, एली को उसके डैड हैरी की कार दिखती है, पर वो सूट वाले लोग उसे आगे जाने नहीं देते, जिससे उनका शक बढ़ जाता है। होटल में पहुंचते ही एली पैकिंग करने लगती है। अब उन्हें यहाँ से निकलना होता है। मोटल ऑफिस में पुलिस को कॉल करने जाता है, पर फ़ोन है कि कनेक्ट ही नहीं होता। वो फिर से रूम में आता है तो एली वहाँ से गायब होती है। वो बाहर देखता है तो सूट वालों की गैंग खड़ी होती है। डैन पीछे के रास्ते से भाग जाता है और सीधा फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एली को किडनैप करके यही लाया गया है। डैन एली को बचाने फैक्ट्री के पीछे के रास्ते से अंदर एंटर होता है। वो एली को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उसे वहाँ एक औरत मिलती है। वो उसे पूछता है कि एली को कहाँ छुपा रखा है। वो उसे जब झंझनाता है तो उसका सर नीचे गिर जाता है और देखने पर पता चलता है कि वो औरत किसी मैकेनिज्म से ऑपरेटेड थी। उसे एक आदमी बाहर खींच लेता है और मारने लगता है। डैन जब उस सूट वाले आदमी को पंच मारता है तो उसका हाथ ही पेट में घुस जाता है और बाहर निकालने पर वायर्स बाहर निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सूट वाले आदमी दरअसल एंड्रॉइड्स है। वह कर्नल कॉकरेन आता है और बोलता है जिस औरत को तुमने डैमेज किया वो रेयर पीस था, वो जर्मन मॉडल था, अब फिर से मंगाना पड़ेगा। फिर अगली सुबह आता है 31 अक्टूबर, हैलोवीन का दिन। कॉकरेन डैन को फाइनल प्रोसेसिंग एरिया ले जाता है। वहाँ बहुत सारे एंड्रॉइड्स काम कर रहे होते हैं और वहाँ जो स्टोन एज का मोनोलिथ चोरी हुआ था वो भी होता है। कॉकरेन उसे बताता है कि इस स्टोन में एक एंशिएंट पावर है जो हम हमारे मास्क के टैग पर लगाते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर एली को दिखाता है जो बंदी होती है। फिर वो एक डेमो पेश करता है कि मास्क से आखिर होता क्या है। कूफर फैमिली को एक रूम में भेजा जाता है और टीवी पर वही सिल्वर शैमरॉक की एड दिखाई जाती है। शुरू होते ही लिटिल बड़ी मास्क पहन लेता है, जिससे मास्क के पीछे का टैग एड शुरू होने पर एक्टिवेट हो जाता है। पल भर में उसका सर सड़ने लगता है, डैमेज होता है और उसके सर से सांप और कॉकरोचेस बाहर निकलते हैं और वो मर जाता है। अगले सीन में देश के सारे बच्चे हैलोवीन मास्क खरीद रहे होते हैं और पहन के घूम रहे होते हैं। टीवी पर बताया जाता है कि आज रात 9 बजे सिल्वर शैमरॉक कंपनी का बड़ा गिव अवे है, तो सभी बच्चों ने मास्क पहन के वो देखना है। डेमो देख के तो हम समझ ही गए हैं कि बच्चों का हाल क्या होगा। दूसरी तरफ टेडी समझ जाती है कि ये कार पार्ट्स तो बिल्कुल नहीं है और वो पुलिस को कॉल करने जाती है, पर एक सूट वाला एंड्रॉयड उसके सर में ड्रिल मशीन ड्रिल करके मार देता है। शाम 7:30 बजे कॉकरेन डैन को बांध देता है और अपना इसके पीछे का मकसद बताता है कि हैलोवीन मतलब सैमहेन का फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में इस बार मैं बच्चों की बलि देकर इस फेस्टिवल की परंपरा निभाऊंगा। और डैन को भी मास्क पहनाता है और टीवी ऑन करके वहाँ से चला जाता है, ताकि जब 9 बजे शैमरॉक की ऐड आएगी तो डैन भी मर जाएगा। टीवी पर हैलोवीन का फर्स्ट पार्ट चल रहा होता है। डैन सबसे पहले टीवी फोड़ देता है और बड़े आराम से अपने आप को छुड़ाता है। वो मास्क उतार कर कैमरा पर फेंकता है और इस इवेंट के जरिए एली को छुड़ाने पहुंचता है। एली को छुड़ा के वो दोनों कंट्रोल रूम पहुंचते हैं, जहाँ डैन वो ऐड शुरू करता है। कंट्रोल रूम में हर तरफ वो ऐड शुरू हो जाता है और डैन ऊपर जाकर सारे टैग्स नीचे फेंकता है। टैग्स हेड से एक्टिवेट हो जाते हैं और सारे के सारे एंड्रॉइड्स मर जाते हैं। कॉकरेन की मौत स्टोनहेंज से कुछ इस तरह लेजर से होती है और पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। डैन और एली फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं
और कार में बैठ वहाँ से निकल जाता है। पर एली बहुत स्ट्रेंज होती है। उसने अब तक मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोला होता है और वो अचानक से डैन पर अटैक करती है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डैन कार से बाहर निकलता है। एली फिर से उस पर अटैक करती है। डैन उस पर अटैक करता है तो उसका हाथ ही निकल जाता है, जिससे पता चलता है कि वो एली नहीं बल्कि एंड्रॉयड है। 9 बजने को सिर्फ 10 मिनट होता है। वो भाग के वॉल्टर के गैस स्टेशन पहुंचता है और टीवी स्टेशन को कॉल करता है। रिक्वेस्ट करता है उनसे कि ऐड का ब्रॉडकास्ट रोक दो, वरना लाखों लोग मारे जाएंगे। उसकी बात मानकर 2 चैनल्स ऐड को रोक देते हैं, पर तीसरा चैनल वो नहीं रुकता। डैन चिल्ला चिल्ला कर कहता है स्टॉप इट, और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।